सर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सनोज कुमार है ना। हम MBBS रांची झारखंड से किया है और MD पेडियाट्रिक्स भी रांची से ही किया है ना। अभी फिलहाल तो मैं लू का जो तपिश बड़ी गर्मी है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बच्चे इसमें बहुत ज्यादा बौखलाहट भी जीवन जी रहे हैं। बच्चे नहीं, आज बच्चे बड़े बूढ़े सब भी इसमें बौखलाहट वाला जीवन जी रहे हैं, लेकिन बच्चे भी समस्या जो देखा जाता है आम बात है और बहुत जल्दी लू लग जाती है बच्चों को। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर बचाव के लिए? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारा वेदर है, इंडिया का वेदर तो बहुत वेरिएशन है। जहाँ तक जो हम लोग जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर तो है ही, कि ह्यूमिडिटी भी है। तो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मिलकर होता है क्या कि टेम्परेचर कम ही रहता है, लेकिन ह्यूमिडिटी मिल जाएगा तो उसका टेम्परेचर का एहसास जैसे ज्यादा हो जाएगा। जैसे 40 डिग्री टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी मिले तो फीलिंग जस्ट लाइक 50 डिग्री 60 डिग्री, तो इस तरह का फीलिंग होता है। उस कंडीशन में है कि अवेयर रहना है। जैसे कि मान लिया कि ज़्यादा टेम्परेचर है, खास करके 10 बजे के बाद है, 10 बजे 4 बजे जब बहुत ज़रूरी नहीं हो तो नहीं निकलना चाहिए। बच्चा को निकलते हैं तो ढक करके निकलें, पूरा जब घर से निकलते हैं तो पूरा पानी पी करके निकलें, है ना, हाइड्रेशन मेंटेन हो। एक थर्मस का बोतल भी रखें जो मतलब कि ठंडा रहे, और बीच बीच से पानी लेते रहें। जब निकलना हो तो गाड़ी से निकलना है तो गाड़ी से निकले। आजकल तो ऐसे 4 व्हीलर का जो लोग हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लग जाए तो क्या करें? हाँ, तो पहले ये मैं क्लियर कर लूँ तो वो है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन से लेके ढक के लेके जो बंदे थोड़ा सा लो सोशियोइकोनॉमी की माताएं हैं वो छाता अपना दिल लें, और है कि कपड़े से बच्चा को बढ़िया से ढक करके लेना है, ये करना है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, पानी देते रहना है। छोटा बच्चा है तो दूध पिलाना रहता है, जो माँ के दूध में 90% पानी ही होता है ना। ये डायर इमरजेंसी कंडीशन में है। यदि इमरजेंसी नहीं हो तो गर्मी में छोटा बच्चा को लेकर के निकलना ही नहीं है ना, और निकलना है तो सावधानी के साथ निकलना। और जब लू लग जाए तो सर? यदि लू लग ही गया, मान लिया कि आपने सावधानी नहीं लिया, आपको दोपहर में लग गया तो लू लग गया, मतलब कि हीट स्ट्रोक हो गया। हीट स्ट्रोक हो गया तो फिर बच्चे को अपना लाएँ अपना, और ये है कि ठंडा जगह पर उसको रखें, कपड़ा उसको खोल दें और पूरा शरीर को माथा से लेकर पैर तक पोंछें, पंखा चला दें, है ना, और धीरे धीरे उसको पानी ठंडा पिलाएं। और ज़्यादा है तो फिर तो हॉस्पिटल में भर्ती करने का ज़रूरत होता है, तो उसको पानी वगैरह मैंने चढ़ाने का ज़रूरत होता है, और दवा वगैरह कुछ है कि पैरासीटामोल है कि देने का ज़रूरत होता है। पैरासीटामोल ये काम नहीं करता ऐसे कंडीशन में। हीट स्ट्रोक का है कि वही है कि आइस है, आइस का पैक दिया जाता है, बर्फ़ का सेका जाता है, ठंडा धीरे धीरे तरल पदार्थ को पिलाया जाता है, ठंडे इन्वायरमेंट में रखा जाता है, तो धीरे धीरे वो नॉर्मलाइज हो जाता है। जो बच्चे दूध पीने वाले होते हैं सर, दूध पीने के बाद फिर वोमिट भी कर देते हैं? नहीं, तो दूध वो दोनों दो चीज़ है, इसमें 2 बारीकियाँ हैं। एक होता है कि वोमिटिंग, एक होता है रिगर्जिटेशन। वोमिटिंग का मतलब हुआ कि बच्चा हुआ ना तो दूर भिगा जाए, फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ द फ्लूइड्स को वोमिटिंग कहते हैं। एक हुआ कि थोड़ा सा मुंह से गिर गया, थोड़ा सा ये हो गया, तो उसमें होता है जैसे कि माँ है, जैसे कि छाती है, तो छाती है तो पूरा मैंने नहीं धराती है, थोड़ा सा आगे वाला पार्ट धराती है, तो बच्चा दूध के साथ साथ हवा भी पी लेता है। तो हवा, मान लिया कि दूध बच्चा को पिलाया और दूध के साथ हवा भी पी लिया, अब बच्चा को ऐसे जब हॉरिजॉन्टल रखेंगे पाड़ करके तो हवा तो चूंकि नीचे है, अब दूध ऊपर है, तो जब हवा निकलेगा तो ले वो मुंह नाक से निकल जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग एक बच्चा को 2 तरीका अपनाते हैं। बच्चा को कंधा पर ले लिए और धीरे धीरे पीठ उसको 10 मिनट तक सहलाए, और दूसरा है कि गोदी में ले लिए और माथा जो है ऊपर करके रखे और बाकी शरीर नीचे, पीठ को धीरे धीरे सहलाए, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे करके हवा निकल जाएगा, तो उसमें दूध नहीं निकलेगा। उसको बर्पिंग करते हैं उस प्रोसीड्यूर है। तो हम लोग 5 से 10 मिनट तक मिनिमम हर बार फीडिंग के बाद बोलते हैं कि माँ को बर्पिंग करवाना जरूरी है, उसको रोकने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कहा सर, क्योंकि बहुत लोगों को इस बात को पता भी नहीं था और लोग जान भी नहीं पा रहे थे सही। हम लोग तो जितना आते हैं कंसल्ट में तो माता लोगों को शिक्षित करते रहते हैं, बताते रहते हैं लोगों को। सर क्या कुछ संदेश देंगे आपके पास आने के लिए? सर क्या एड्रेस है, क्या कॉन्टेक्ट नंबर है यहाँ का? एड्रेस तो यही है, राष्ट्रीयगंज है, फुलवारी शरीफ है ना, न्यू लाइफ मदर चाइल्ड केयर सेंटर है,
यहाँ पे आ पूर्ण रूप से सकते सर चाइल्ड केयर जो किया जाता है, साथ में मदर का भी जो केयर किया जाता है, हम्म। वो पूर्ण रूप से एक विश्वसनीय और एक बेहतरीन यहाँ पे सुविधा है सर। हाँ हाँ, माँ के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे माँ तो 24/7 पूरी तरह से ये सेवा है नहीं सर। जो हाँ नहीं हाँ, हम लोग बहुत ज़्यादा टर्सरी केयर नहीं देते हैं, लेकिन जो है कि ये देते हैं। नहीं, रात बिरात अगर वो समस्या हो जाए तो लोग सर यहाँ पे आके हाँ हाँ आते ही हैं, और टाइम में आते हैं, और हम लोग उसका देते ही हैं। यानी पूर्ण रूप से 24/7 है या फिर नहीं, इमरजेंसी है? इमरजेंसी उसके बाद ही 11 बजे के बाद इमरजेंसी है, पूर्व पे तो नहीं है, क्योंकि मेरा ऊपर रेसिडेंस भी है, नीचे क्लिनिक है, तो बहुत ज़्यादा ये नहीं है। कुल प्रायोरिटी चलता है, लेकिन जेन्युइन चलता है। लेकिन और कोई इमरजेंसी आ जाते हैं यहाँ पे रात बिरात में, तो लोगों को पूरी तरह से यहाँ पे व्यवस्था है। हाँ ना, हाँ 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 ठीक के बीच में डिफरेंस है। तो बहुत लोगों को बेसिक नीड्स है, जो फूड्स है, न्यूट्रिशन है, वो नहीं मिल पाता है, एजुकेशन नहीं मिलता है, वो तत्व को समझते नहीं है, ज्ञान उनके पास नहीं है। अब मान लिया कोई ये अब कपल है, माने जो यंग लड़का, अब जैसे कोई जॉब ले लिया तो यंग बनेगा, माने एक एज हो गया, फिर लड़की भी हो गई है। अब उनको मान लिया कि समाज में आना है, शादी करना है। शादी का पर्पस वही है कि हम मतलब कि जीवन को आगे बढ़ाएं, समाज को आगे बढ़ाएं, हैं, एक करिकुलम है। तो अब है कि शादी किए तो एक जो है हम बच्चा, किसी को माने कि अब बच्चा रखने का हम लोग इच्छा होता है, तो उसी समय से शुरू होता है। एक प्लान मतलब कि है, ये प्लान वे में फैमिली प्लानिंग होना चाहिए। प्लान और एक ये हो गया अटेंडम हो गया। ऐसे ही आदमी मान लिया कि मीटिंग किया, मन हस्बैंड वाइफ है तो मीटिंग करेगा ही, माने संभोग करेगा ही, उसके तुरंत मैंने एक अन्य माने उसको क्या बोल सकते हैं कि ए हो गया, अटेंडम हो गया, वो हो गया प्लानिंग करके उसके लिए प्रिपेयर हुए जी। तो दोनों में मतलब कि रिजल्ट में काफी अंतर हो जाता है, बहुत ज्यादा है। तो अब है कि माने कोई महिला है तो प्रॉपर न्यूट्रिशन पर ध्यान दे, और मैंने कि कहने का मतलब 3 महीना पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। 3 महीना पहले? हाँ, कभी एटलीस्ट कि हमको बच्चा पैदा करना है तो अपना जो गायनिक और डॉक्टर है उनसे जाके मिल ले, उनके मैंने शरीर का बनावट ठीक है कि नहीं है, उनके पास हीमोग्लोबिन ठीक है कि नहीं, न्यूट्रिशन ठीक है कि नहीं, और एक मेडिसिन रहता है वो जो फोलिक एसिड होता है, उसको पहले मैंने 14 दिन पहले कंसेप्शन को दिया जाता है, ताकि बच्चों में बहुत सा को एक बीमारी होता है ना, जो रीढ़ के पीछे होता है, वो उसको रोकने के लिए, है ना, तो उसको रोकने के लिए गायनी लोग देते हैं, गायनी के डॉक्टर हैं जो प्रिस्क्राइब करते हैं, कपल के तैयार करते हैं। अब है कि प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, मंथली मतलब कि लेडी डॉक्टर को दिखाना है, तो अपना एग्जामिन करेंगे, सारा चीज़ करेंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। यदि कोई बच्चा पेठी में गड़बड़ है, जिसको कंजेनिटल एनोमलीज है, माने जो विकास होता है वहीं कुछ गड़बड़ी हो गया। सर ऐसे समय जिसमें आपने कहा कि प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, तो ऐसे समय में तो बहुत लोग कहता है कि जितना हो सके अधिक से अधिक काम करें। नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता है। आप कैसे बोल रहे हैं? एक अधिक काम उसको थोड़ा मना काम करना है, मैंने रेस्ट नहीं लेंगे तो बच्चा का न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? बोला जाता है बेबी इज ए पार्ट ऑफ मदर, मैंने बच्चा तो माँ के पेट से ही निकलता है ना, बिल्कुल। तो उसको न्यूट्रिशन सारा प्लेसेंटा से निकलता है, खून से जाता है, तो प्रॉपर जब रेस्ट नहीं है, डाइट डबल नहीं मिलेगा, तो बच्चा कैसे कि उस टाइम में बहुत ज्यादा काम करे, जैसे झाड़ू पोछा बहुत अच्छे ढंग से करे, कुछ घर का नहीं, झाड़ू वगैरह कर सकती है, पोछा पर हल्का हल्का काम करना, धीरे धीरे, उसमें फेज है ना, इसे 9 महीना है, कोई जैसे कि समय आते आते माँ का पेट जब है तो बच्चा तो श्री से जायगोट होता है, उसके बाद 9 महीना पेट में रहता है, 9 महीना के बाद ही ना दुनिया में आता है। 9 महीना तो माँ के पेट में रहा, तो उसका विकास हुआ। तो फर्स्ट नंबर जो हम लोग 3 पार्ट में बांट देते हैं, 0 to 3 है ना, और 3 to 6, 6 to 9, मैंने 3 महीना बांट दिए, तो फर्स्ट 3 महीने में वो काम कर सकती है ना, और सेकंड फेज में भी काम करेगी, और लास्ट में तो रेस्ट बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि लास्ट ही फेज रहता है ना, उसमें तो ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। पहले वाला फेज में ऑर्गन बन गया, उसको जितना भी ऑर्गन बनना है तो शुरू वाला में बन गया, जितना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और धीरे धीरे डेवलपमेंट लास्ट ट्राइमेस्टर में ग्रोथ जो होता है ना, बच्चा का ग्रोथ लास्ट ट्राइमेस्टर में होता है, जितना मदर से न्यूट्रिशन सब एक्सट्रैक्ट करेगा लास्ट में, है ना, आफ्टर 34 वीक, है ना, 37 वीक में जा करके टर्म हो जाता है, तब वो डिलीवर करेगा। तो उसी में है कि माँ वैसे कि मान लिया कि ध्यान नहीं दी, ज्यादा कोई भारी वजन उठा ली, प्रॉपर रेस्ट नहीं मिली, तो 37+40 जो टर्म बोलता है ना, जैसे कि एक कहावत है कि जैसे कि बच्चा को जितना माने दिन भगवान ने बनाया है पेट में रहने का, उतना ही दिन रहना चाहिए।
कम भी रहेगा तो ऊपर ही दिक्कत है, और ज्यादा रहेगा तो ऊपर भी दिक्कत है। अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अब मान लिया कि कोई महिला है, अब है कि ये बाल्टी, पानी भरा बाल्टी उठा लिया, कोई भारी बर्तन उठा ली और 32 बीघ का है, तो उसको है कि स्ट्रेस हो गया तक ब्लीडिंग हो जाता है, उसमें प्री मैच्योर बेबी होता है। तब प्री मैच्योर बेबी हो गया तो मान लिया 1 किलो का है, 1.5 किलो का है, अब बच्चों का डॉक्टर के पास ले जाइए, NICU में ले जाइए, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में ले जाइए। लेकिन बेस्ट न्यूनेटल इंटेंसिव केयर क्या है? माँ का यूट्रस है, इटसेल्फ है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन फिर बच्चा डिलीवर हो गया, आजकल मैंने कि सिस्टम बहुत सा एडवांस हो गया है, लोग 1 किलो से कम के बच्चे को भी बचा लेते हैं। इस तरह के बच्चे में कुछ कमी पाया जाता है आने वाले दिनों में? बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कि मान लिया जो इसको बच्चा को मान लिया कि पेट में उसको रहना चाहिए था, और मैंने 1 महीना और रहना चाहिए था, 1 महीना पहले ही निकल गया, तो वो तो नेचुरली एक डेफिसिट रहेगा ही ना। जैसे कि वंस बेबी इज लोअर, इट ऑलवेज लोअर, कुछ ना कुछ उसका कमी लॉन्ग लाइफ रह ही जाता। क्या ये ऑटिज्म की समस्या आ सकती है इस तरह के बच्चों में? ऑटिज्म का समस्या ऐसा कोई स्टडी नहीं है कि प्री टर्म में कि ऑटिज्म में आए। ऑटिज्म में एक अलग तरह का डिफरेंट इशू है, ये तो जेनेटिक किस तरह की वो परेशानी आ सकती है? वो बहुत तरह का परेशानी है। तो बोले ना कि एक तो लो बर्थ हो गया, उनका इम्यूनिटी कम होता है, इन्फेक्शन का उनको चांस रहता है ना, वो अपने समकक्ष मतलब कि पीछे रहेंगे, और उनका बहुत सा है कि IQ हो गया, फिजिकल ग्रोथ हो गया, सब नॉर्मल मैंने हर चीज थोड़ा थोड़ा रह जाता है। हाँ, लेकिन ये है कि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन से कैचअप भी होता है, कैच भी करता है। यदि प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला, ये मिला तो एक लेवल तक आ जाता है, तो बहुत हद तक उसका माता पिता समाज का जिम्मेदारी है। इसका कारण क्या है सर कि ये 9 महीने से पहले बच्चा का जन्म लेना? 9 महीने बोले ना कि जैसे कि अब प्रॉपर रेस्ट नहीं हो गया। नहीं, कारण अगर इम्पोर्टेंट कारण अगर देखा जाए तो 9 महीने से पहले बच्चे का जन्म लेने का इम्पोर्टेंट कारण क्या है? इम्पोर्टेंट कारण तो एक तो हो गया आपका जो बोले कि प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा है ना, कुछ तो जेनेटिक कारण भी हो सकता है, कुछ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हो गया, कुछ है कि यूट्रस का ऐसा बनावट है जो यूट्रस पूरी तरह एक्सपैंड नहीं किया है, कुछ है कि पेल्विक का किस तरह का स्ट्रक्चर है जो पूरा एक्सपैंड नहीं किया है, ये सब है। और बहुत सारे कारण है, मोटे तौर पर यही सब कारण है। बच्चे के जन्म लेने के पश्चात जो बहुत सारे टीके लगते हैं, वो टीका कितना प्रभावशाली है सर? बहुत प्रभावशाली है टीका का जो है कि क्या उसमें जान जाने की भी कोई चांसेस है? जान जाने का चांस तो मतलब कि रेयर है, जान जाने का चांस ऐसा नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं तो लाख में 1 होगा जान चला गया, वो चीज अलग चीज है। अब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने से तो किसी को जान जाता है, लेकिन जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, बशर्ते कि ना खाएं, कि डर के खाएं कि हम खाना खाएंगे तो मर जाएंगे। तो एक क्वेश्चन ही ये है जनरल बचाव को 2-3 हमको लगता है 5-6 टीके शायद लगते हैं। नहीं, टीका तो बहुत है। जैसे देखिए टीका जैसे बच्चा पैदा ले लिया तो हम लोग विदिन 24 आवर में 3 टीका लगाते हैं। 3 टीका 2 बूंद लगता है, पोलियो का लगता है, यहाँ बाएं हाथ में लगता है BCG का, जांग में लगता है हेपेटाइटिस B का, उसके बाद 6 वीक में लगता है, 10 वीक में लगता है, 14 वीक में लगता है ना। IAP इंडियन जो है एक एमियोपेडियाट्रिक के अनुसार थी और अलग शेड्यूल हो जाता है। फिर नेशनल इम्यूनाइजेशन का थोड़ा सा अलग शेड्यूल है, अलग अलग है। इसे IAP के अनुसार बोल दिए 6 वीक है, 10 वीक है, 14 वीक है, 6 मंथ है, 7 मंथ है, 9 मंथ है, 12 मंथ है, 15 मंथ है, 18 मंथ है, 24 मंथ है, 5 ईयर है, 10 ईयर है, 16 ईयर है। और ये सारे टीके। अब तो एडल्ट वैक्सीनेशन भी आ गए हैं। अब इसे हम ही लोग से इन्फ्लुएंजा सीजन के पहले हमेशा लगा लेते हैं। 50+ को बोला जाता है कि एक मैंने निमोनिया का टीका मैंने कि लगाना चाहिए मस्ट। जैसे आप लोग 50+ हो गया तो एक निमोनिया का टीका जैसे कि प्रेविनार अब से 20 आ गया तो उसको लगाने के लिए बोला जाता है। सर ये बताइए सर, इतना टीका जो लग जाता है बच्चे का, उसके बाद भी बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाता, इसका कारण? ऐसा नहीं है, टीका लग जाता है तो पूरी तरह स्वस्थ नहीं होता है। तो बहुत सारी कमियां नजर आती है। बहुत किसी बच्चे में कुछ विकलांगता टाइप का कुछ देखा जाता है। वो टीके से उसका मतलब नहीं है। और टीका रिप्लेसमेंट न्यूट्रिशन का थोड़ा हो सकता है। टीका तो बॉडी की इम्यूनिटी को ही नहीं बढ़ाता है, फाइट करता है, आपको वैक्सीन देता है कि नहीं तो पैरालिसिस का भी टीका पड़ता है सर। हाँ, पोलियो का भी टीका पड़ता है, फिर वो बच्चा विकलांग आता है सर। ऐसा नहीं है, फिर भी क्यों होगा? उसको पोलियो से वो रिलेशन नहीं है, उसको विकलांगता का वो अब विकलांगता का जो इंसिडेंस है
वो बहुत काफी कम गया है। पहले तो देखते थे कि लंगड़ा बच्चा रहता था, भड़क भड़क करता। आज के समाज जमाना में क्या हुआ, बहुत कम गया, नहीं के बराबर हो गया है। सीपी वगैरह का मिलता है। सीपी होता है जैसे कि बच्चा का, जैसे कि दिमाग का 14 दिन के पहले इन्फेक्शन हो गया, स्ट्रेस में है, उसको माँ का बुखार हो गया, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला है, बच्चा तो उसका जो टोन है वो लूज हो गया। अब हो गया कि मैंने कि उसको पखाना माँ के पेटी में कर दिया। अब जब निकलेगा तो वही पखाना जब निकुनिया में सनाव रहता वही सक कर लिया, क्योंकि जब पेट में था तो माँ के बदौलत है। जैसे पेट के बाहर आया तो उसको तो अपने दम पर जिंदा रहना है, ऑक्सीजन लेना है। जैसे ऑक्सीजन लेगा तो नाक मुंह के अंदर निकुनिया में तो सड़क गया तो छाती में चला गया, पेट में चला गया। और उस समय इमीडिएट सक नहीं करेगा तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, एयरवे है, ब्लॉक कर जाता है। तो लाइफ बचाने के लिए सब जरूरी है। मैंने किया कि एक्सपर्ट पीडियाट्रिशियन का होना बहुत जरूरी है ना। जहाँ नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, उसमें एक्सपर्ट लोगों का प्रिपेयर होना। सर आप जैसे डॉक्टर पटना में है, सर पटना नहीं पूरे बिहार में आप लोग एक बेहतरीन चर्चित डॉक्टर है। लोगों को सर क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, खास करके वो माँ को क्या संदेश देना चाहते हैं कि 9 महीने के पीरियड में किस तरह का डाइट चार्ट अपनाना चाहिए? हम तो मैंने सलाह देना चाहेंगे कि पहले इकोनॉमिक ढंग से आप पहले समृद्ध हो जाएं, उसके बाद बच्चा प्लानिंग करें। चूंकि आप प्लानिंग कर रहे हैं किसके लिए, बच्चे के लिए। तो बच्चा मन रहेगा तो बच्चा अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा, वही आपका फ्यूचर बनेगा, भविष्य बनेगा। तो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में फैमिली प्लानिंग करें।